हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग पर धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आईडी पर भर्ती शो नहीं हो रही है, क्या करें। हमने बीए होम साइंस की डिग्री को भी ऐड कर रखा है शैक्षिक योग्यताओं में, इसके बावजूद तो उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। इसके साथ साथ 10,684 पदों वाली ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में भी किन किन जिलों में भर्ती आनी बाकी है उसकी डिटेल जानकारी। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। तीसरे चरण में 50,000 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी। यह धमाकेदार खबर दोस्तों निकलकर आप सभी के लिए सामने आ रही है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 8,800 पदों पर नई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें, यहां बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो पहले क्लियर समझ लीजिए कि अभी 10,684 पदों वाली भर्ती चल रही है और 8,800 पदों पर भर्ती को लेकर के कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इन भर्ती प्रक्रियाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेवा प्रदाता एजेंसी। तो 8,800 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सबसे पहले उसके लिए सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होंगी, उसके बाद जिलेवार आवेदन फॉर्म शुरू होंगे और उसमें अभी समय लगेगा। पेशेंस पूर्वक आप सभी लोग इंतजार करें। अभी 10,684 पदों वाली भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस चल रही है और उसी को कंप्लीट किया जाएगा पहले, उसके बाद 8,800 पदों वाली भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको बता दें किन किन जिलों में भर्ती आनी अभी बाकी है 10,684 पदों वाली। तो यहां पर आप सभी को बता दें, मिर्जापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, इसके साथ साथ और जो जिले हैं उनमें अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा शामली, बिजनौर, उन्नाव, जौनपुर और जौनपुर के साथ साथ कुशीनगर, रायबरेली, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर और बलरामपुर के साथ साथ यहां पर बलिया, अलीगढ़, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बहराइच और बदायूं, इन जिलों में अभी भर्ती आनी बाकी है, जिसमें मिर्जापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, इन जिलों में अगले सप्ताह आवेदन आ जाएगा। इसके साथ साथ 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी अपने अंतिम चरण में है, उन जिलों में भी आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। अब यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर हमारे जिले में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, डीबी की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। खासकर अमेठी, गोरखपुर ऐसे जिलों से आप सभी की क्वेरीज आती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे ही वहां की डीबी को लेकर के ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको डिस्कस की जाएगी। इसके साथ साथ आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और डीबी की प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ाई गई है, तो आप अपने संबंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करके ऑफिशियल अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी भर्ती प्रक्रिया जो करा रही है उस सेवा प्रदाता एजेंसी से कांटेक्ट करके भी डीबी की ऑफिशियल और 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रयास हम कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास आप सभी लोग कर लेंगे तो एक्यूरेट जानकारी निकलकर आप सभी के सामने आ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सर डीबी के लिए हमें कैसे पता चलेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है उसमें आपने मोबाइल नंबर लगाया है और आपने एक मेल आईडी भी लगाई है, तो आपको सारी डिटेल जानकारियां, चाहे डीबी की प्रक्रिया हो, चाहे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो, चाहे ट्रेनिंग की प्रक्रिया हो, इन सबका डिटेल जो है वो आपको मेल और कॉल के माध्यम से ही मिलेगा। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप सभी लोग समझ लीजिए, किसी अन्य माध्यम से आपको यहां पर भर्ती से संबंधित जानकारी नहीं मिलने वाली है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, सर आईडी पर भर्ती शो नहीं हो रही है, क्या करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप अपनी शैक्षिक योग्यताओं में थोड़ा संशोधन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर संशोधन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोगों के सामने जो है वो प्रोफाइल का डैशबोर्ड खुला हुआ है, जिसमें हमने शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन को क्लिक किया है। जब ऐसा ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाए
तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा हो, पंजीयन उपरांत शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको नीचे शैक्षिक योग्यता ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमने बीए होम साइंस कर रखा है और उसको ऐड भी कर रखा आईडी पर, इसके बावजूद भी भर्ती शो नहीं हो रही है। तो यहां पर आप चीजों को फिलअप करेंगे आराम से और इसको आप सेव कर लेंगे। जब आप सेव कर लेंगे, यहां पर नीचे ऑप्शन है सुरक्षित करें। अब आप कहेंगे सर शैक्षिक योग्यता में ये ऐड क्या करेंगे? जो आपने स्नातक ऐड कर लिया है, बीए ऐड कर लिया, उसमें होम साइंस है और भर्ती नहीं शो हो रही, आपको उसे फिर से ऐड करना है बैचलर ऑफ होम साइंस के रूप में सर्च करके। और उसके बाद जब सुरक्षित कर लेंगे, फिर आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से शो होगा। जब दोस्तों आप शैक्षिक योग्यता को ऐड कर लेंगे, यानी जो बीए आपने पहले ऐड कर रखा है उसी बीए को आप ऐड करेंगे। और किस तरीके से ऐड करेंगे, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये बीए ऐड है और यहां पर उसी बीए को बाद में बैचलर ऑफ होम साइंस के नाम से ऐड किया गया है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपकी आईडी पर भर्ती शो होने लगेगी 24 घंटे के बाद। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना परिवर्तन आप कर लें, आपकी आईडी पर 100% भर्ती शो होने लगेगी। और दोस्तों भर्ती इस तरीके से आप अपनी आईडी पे शो करा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ भाई बहनों का कमेंट आ रहा है कि सर हम अपने एड्रेस में कैसे संशोधन करें। तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड को खोलेंगे, वहां पर एक संपर्क वाला ऑप्शन होगा, इसे क्लिक करेंगे और इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पॉपअप खुल करके आ जाएगा संशोधन के लिए। और आप उसमें अपने जिले और तहसील जो संबंधित डिटेल आपकी पते से संबंधित है उसमें आप आसानी से संशोधन कर पाएंगे। और संशोधन करने के बाद इस तरीके से आपको सेव वाले ऑप्शन को जरूर क्लिक कर देना है, जिससे आपका संशोधन सेव्ड हो जाए। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण में 50,000 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों जब 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आई थी, तब हमने आप सभी को बता दिया था कि द्वितीय चरण की भी भर्ती आएगी। कितने पदों पर आएगी ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होने पर ही पता चलेगा। और द्वितीय चरण की भर्ती आ चुकी है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। क्योंकि पहले जब हम जानकारी देते थे तो लोग कमेंट करते थे कि सर ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती नहीं होगी, विज्ञापन रद्द हो चुका है, विज्ञप्ति रद्द हो चुकी है। दोस्तों हमारा डायरेक्टली जो है बेसिक शिक्षा विभाग से कुछ संपर्क है और इसलिए हमें वहां से पूरी ऑफिशियल अप्रूव्ड जानकारी मिलती है और उसको हम आपके बीच शेयर करते हैं। हालांकि इस जो 50,000 पदों की तीसरे चरण की भर्ती है, इसको लेकर के आप सभी का डाउट हम अभी यहां पर दूर कर देते हैं। कुछ यहां पर चीजें देख सकते हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वो न्यूज है जिसमें 8,800 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती की जानकारी निकलकर सामने आई थी। अब इस विज्ञप्ति से हम सारी चीजों को यहां पर आपके सामने क्लियर करेंगे। यहां पर देख लीजिए, परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय में चल रही बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113.30 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। उन्हें 10,313 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी मिलेगा। अब यहां पर एक डाउट आ जाएगा, क्या सर 11 महीने के बाद हमें निकाल दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और आपको आगे बहुत सारे लाभ मिलने जा रहे हैं आउटसोर्स सेवा निगम से, तो निकाला किसी को नहीं जाएगा। इसके बाद अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट है तृतीय चरण की भर्ती को लेकर के। यहां पर देख सकते हैं प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में से 70,000 से अधिक को में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन। ये बात आप समझना कि जो ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति हो रही है वो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ही हो रही है अभी। और 70,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अब उन सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी चरण वाइज। द्वितीय चरण की भर्ती आई, फिर तृतीय चरण की आई है और पहले और द्वितीय चरण की भर्ती को मिलाकर के लगभग 20,000 यहां पर देख सकते हैं ईसीसी एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे। तो 70,000 में जब 20,000 भर्तियां हो जाएंगी दो चरणों में मिलाकर के, तो तृतीय चरण की भर्ती होगी, उसके लिए 50,000 ईसीसी ई एजुकेटर्स की जो है विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप सभी के लिए है कि आने वाले समय में ये 50,000 पदों की भर्ती 2 चरणों में भी करा सकता है बेसिक शिक्षा विभाग और 3 चरणों में भी करा सकता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आपको पूरी ऑफिशियल जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी है। एक और ऑफिशियल अपडेट यहां पर है,
यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यूपी प्री प्राइमरी स्कूल ईसीसी ई न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के यूकेजी यानी बाल वाटिका शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधारभूत शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव करने की पहल करते हुए राज्य के 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षा शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्री प्राइमरी शिक्षा अभियान चलाने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश से पहले सही पोषण के साथ खेल आधारित शिक्षा देकर निपुण बनाना है। यहां पर देख सकते हैं प्रदेश सरकार ने 2026 तक, ये इंपॉर्टेंट है, 2026 तक सभी सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 70,494 स्कूलों में बाल वाटिका केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 1 लाख से अधिक प्री प्राइमरी स्कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 41,127 स्कूल ऐसे हैं जहां आंगनबाड़ी संचालित नहीं की जाती, वहां पर विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। सरकार ने क्यों उठाया यह बड़ा कदम? तो देश के अलग अलग राज्यों में ईसीसी कार्यक्रम चल रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक साथ 1.1 लाख स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल लागू कर रहा है। अधिकारियों की माने तो यह बच्चों को मजबूत और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट दर भी काफी कम हो जाएगी। यह योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 11 के अनुरूप बनाई गई है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने पर जोर देता है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्थिति पर लागू करने का मॉडल बनेगा, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा भी देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में 1 लाख से अधिक ईसीसी ई शिक्षकों की तैनाती का लक्ष्य क्या है? तो प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक प्री प्राइमरी कक्षा को संचालित करने के लिए 1 लाख से अधिक जो है शिक्षकों की तैनाती का लक्ष्य रखा गया। पहले चरण में 10,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती चल रही है। वहीं दूसरे चरण में 8,800 स्कूलों में ईसीसी ई शिक्षकों का आदेश जारी किया गया है। वहीं अलग अलग चरणों में इन शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। वहीं 41,127 स्कूलों में जहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है, वहां प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। हालांकि जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक इन प्री प्राइमरी स्कूलों में पैरा टीचर के जरिए ही प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी, या पारंपरिक टीचर जो वहां पे कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से ही जो है प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 2 जिलों से ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, देवरिया जिले में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, यानी विद्यालयों में ज्वाइन करा दिया गया है ईसीसी ई एजुकेटर्स को, और उनकी 5 दिन की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करा ली गई है। इसका तात्पर्य सीधा सा दोस्तों यह है कि देवरिया जिले ने सबसे पहले ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को टोटली कंप्लीट कर लिया है। यानी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में जो देवरिया जिले में चयनित हुए थे भाई बहन, उनका स्कूल में ज्वाइनिंग भी हो गया है और उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। अब वो अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लग जाएंगे प्री प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक के रूप में। इसी तरीके से बाराबंकी जिले से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अगले सप्ताह जो है स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर ली जाएगी और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करा करके जो है ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी करा ली जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये 2 जिले देवरिया और बाराबंकी, यहां पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाराबंकी जिले में अगले सप्ताह आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी 1 सप्ताह के अंदर करा ली जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग भी आपकी 5 से 7 दिवसीय जो होती है वो करा ली जाएगी। उसके बाद आप विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों इस वक्त 2 जिलों से निकलकर सामने आई। अन्य कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द एक प्रक्रिया कंप्लीट होती आपको नजर आएगी। तो देवरिया से, बाराबंकी जिले से जिन भाई बहनों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया हो चुकी है, वो सभी लोग कमेंट में अपनी हाजिरी एस सर कह के लगा दीजिए, जिससे सभी भाई बहनों तक ये जानकारी ऑफिशियल अप्रूव्ड के साथ पहुंच जाए। बलिया जिले में स्कूल अलॉटमेंट और ट्रेनिंग संबंधी जानकारियां आपको कैसे मिलेंगी? तो आपको मेल के माध्यम से मैसेज आएगा और मोबाइल पर कॉल आएगा। तो आप सभी लोगों को मोबाइल पर एक्टिव रहना है, अपने मेल बॉक्स चेक करते रहना है, और कॉल अगर अन्य नंबर से कोई आ रही है तो उससे अवश्य रिसीव करना है, अन्यथा आपका जो है स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बाराबंकी जिले में वो छूट सकती है। तो इस धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।